बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके दिल की धड़कन, आपकी आंखों का सुकून। कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी आवाज़ आपको दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मीठी लगती है। कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें मिलकर और उनसे मिलने के बाद उनके साथ की गई बातें और वो जो तज़किरा होता है उनको आप एक मीठी याद के तौर पर अपनाते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में किसी भी तौर आपकी मौजूदगी और आपकी ज़िंदगी में किसी भी तौर पर उनकी मौजूदगी ज़िंदगी की मिठास को बढ़ाती है, ज़िंदगी की चाशनी को बढ़ाती है, ज़िंदगी की बालिदगी को बढ़ाती है, ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी लेके आती है। कैसे आपके खून के रिश्ते और कैसे वो सारे रिश्ते जिनके साथ खून का तो कोई रिश्ता नहीं है मगर वो खून के रिश्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी बहुत सारे रवैयों के साथ मिलकर तलख होती है या बहुत सारे रवैयों के साथ मिलकर मिठास के साथ भर जाती है, मीठी हो जाती है। यानी कुछ यादें हमारी ज़िंदगी को कड़वा कर देती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ लोगों के जो रवैये हैं वो हमारी ज़िंदगी में तलखियाँ भर देते हैं, कुछ के रवैये मिठास भर देते हैं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसी कम्बिनेशन का नाम है। ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर, तलख और मीठी यादों से मिलकर ही ज़िंदगी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। और हम सब ने वो गाना सुन रखा है कि गुड़नाड़ू इश्क मिठा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मिठास आम मिठास की चीज़ों से यानी चीनी गुड़ वगैरह से बहुत ज़्यादा होती है। ये अंदर की फीलिंग्स होती हैं। जैसे एक मासूम बच्चे को, अपने भतीजे भांजे को, अपने छोटे बच्चे को जब आप गोद में उठाते हैं तो उस फीलिंग, उस मिठास का मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। जैसे ये हमारे दोस्त अब्दुल जब्बार ने बहुत शानदार बात की है। वो कहते हैं जी कि राजा अब्दुल जब्बार है, वो बुद्धचक से, और हाल वो दुबई में मुकीम है। और वो कहते हैं जी कि अच्छा प्रोग्राम आ रहा है और माँ बाप की आवाज़ मुझे गुड़ से ज़्यादा मीठी लगती है। यस, इसी तरह की बातें मैं सुनना चाह रहा हूँ। कोई कहे कि मुझे अपने छोटे बच्चे को का कहका गुड़ से ज़्यादा मीठा लगता है, कोई ये मुझे कहे कि मुझे फ़ोन पर अपने दोस्त की हेलो गुड़ से ज़्यादा मीठी लगती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी तरफ से कुछ खूबसूरत ऐड करेंगे आज के टॉपिक में और हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। कोई ये भी कह सकता है कि जब मुझे अब महीने बाद अपनी सैलरी का चेक मसूल होता है तो वो मुझे गुड़ से ज़्यादा मीठा लगता है। जब मैं अपना रिजल्ट कार्ड देखता हूँ हर साल के एंड पे तो मुझे वो गुड़ से ज़्यादा मीठा लगता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें, और कुछ को मेरी बातें भी गुड़ से ज़्यादा मीठी लग सकती हैं। मैं कोई अहमी तो नहीं होना जी, हैं जी, आखो जी। जी जी जनाब, तो बात ये हो रही है कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी आवाज़ ऐसी है, कौन सा अमल ऐसा है, कौन सी कामयाबी ऐसी है, कौन सा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रूटीन ऐसी है जो आपके लिए बहुत मिठास भरी है। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे वालिदैन की आवाज़, उनकी मुस्कुराहट, उनको देखना, बच्चों की आवाज़, उनको उठाना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ गपशप करना, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लेके आती हैं। और सिमाबुल हसन है हमारे साथ, वो कह रहे हैं गुड, थैंक यू सिमाब। और जनाब राजा जब्बार कह रहे हैं मिस यू आसफ शबीर एंड FM 87 हमारी टीम। यस यस यस। जी रेडियो पे कमर्शियल का वक्त हो गया है। जी तो बात ये हो रही है कि देखिए हमारी ज़िंदगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे रवैयों के साथ मिल के बनती है, उसमें हमारे अपने रवैये का भी अमल दखल होता है। यानी ज़िंदगी के अंदर जो मिठास होती है या तलखी होती है हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, उसमें बहुत सारा कसूर हमारे अपने अपने ज़ाती रवैये का होता है। ये अलग बात है कि हमारा मिजाज ये है कि हमने अपनी नाकामियों का जो मलबा है, अपनी गम या दुखों का मलबा है, वो हमेशा दूसरों पर डालना होता है। हम अपने रवैये का एक्सरे नहीं करते, उसको जाँचते नहीं, उसका पोस्टमार्टम नहीं करते। और ना ही हम ये देखते हैं कि हमारे रवैये से सामने वाले की ज़िंदगी पे कितनी नेगेटिविटी या तलखी बढ़ रही है। हम हमेशा अपना सोचते हैं, ये एक बड़ा खौफनाक रुझान
है हमारी सोसाइटी में। यकीनन सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत बहरहाल ऐसी ही है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर ज़िंदगी को खूबसूरत या बदसूरत बना सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि मोहब्बत अगर आपको हो जाए तो वो दुनिया की सबसे मीठी चीज़ लगती है। उसके मैसेज का इंतज़ार करना, उसके कॉल का इंतज़ार करना, उसके साथ वक्त स्पेंड करना, उसके साथ बात करना, उसको सोचना, उसको परखना, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना, ये सारी चीज़ें गुड़ से ज़्यादा मीठी होती हैं। इसी तरह ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके कोलीग्स, सुबह आप अपने ऑफिस में अपनी काम की जगह पे जाते हैं तो उनको मिलना, कुछ खास लोगों को मिलना जहाँ अपनायत हो, खुलूस हो, एतमाद हो, ट्रस्ट हो, इंसार हो, कुर्बानी हो, अखुवत हो, जहाँ ये सारी खूबियाँ पनपती हैं, वहाँ रिश्ते गुड़ से ज़्यादा या दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मीठे होते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अपने बूढ़े बाप को सहारा देना गुड़ से ज़्यादा मीठा है, अपने छोटे बच्चे को सहारा देना गुड़ से ज़्यादा मीठा है, अपने दोस्तों की ज़रूरत में मदद करना गुड़ से ज़्यादा मीठा है, उन्हें मिलना, उनके साथ मिलकर कह के लगाना, बोंगियाँ मारना, ये सारी चीज़ें गुड़ से ज़्यादा मीठी हैं। एंड आई रियली विश कि आप भी इसमें कुछ ऐड करें कि आपको गुड़ से ज़्यादा क्या मीठा लगता है। जैसे वो गाने में तो उसको इश्क मीठा लगता है, और यकीनन अल्लाह की याद इन सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है, और वो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मीठी है, बल्कि कायनात की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मीठी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़रा रेडियो वालों को साथ ले लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई जी। वेलकम बैक रेडियो वालों को मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ जी। और मेरे साथ फेसबुक पे मौजूद है, कौन है जी मेरे साथ मौजूद? हसन जावेद है। वो कह रहे हैं कि मैं जब मक्का मस्जिदुल हराम में जाता हूँ तो खाना काबा को देखकर बहुत स्वीट महसूस करता हूँ। यस ऑफ कोर्स, ये भी एक बहुत मीठी चीज़ें हैं कि अल्लाह के घर में आप जाएं और जो पहली नज़र उस पर पड़ती है तो उसमें उसका मुकाबला तो मेरा ख्याल है जन्नत की किसी मिठास के साथ भी शायद नहीं किया जा सकता। और उस लम्हे जो आप दुआएं करते हैं, और उन लोगों के लिए उस लम्हे जो लोग आपकी दुआओं में के अंदर होते हैं ना, असल में आपकी ज़िंदगी की मिठास उन्हीं लोगों से होती है जिन्हें आप अल्लाह के घर में, जब आपकी पहली नज़र पड़ती है और आपके सामने खाना होता है, खाना काबा होता है, बैतुल्लाह होता है, और आप उन लोगों के लिए हाथ उठाते हैं, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनका नाम लेके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी की असल मिठास वही लोग होते हैं। और उस में आपको पता चल जाता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। और यस, जो अपने आप में एक फीलिंग है बैतुल्लाह को की ज़ियारत करना, उसको देखना, उसके हाथे में मौजूद होना, अनकम्पेरेबल, इट्स अमेजिंग सिंपली। जी, तो ज़िंदगी में एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, यानी एजुकेशन कैरियर में आगे बढ़ना, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना, और उसको आगे लेके चलना, अपने क्लास वालों के साथ अच्छा रहना, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, और वालदैन जो आप पे सरमायाकारी कर रहे हैं उसका बेहतरीन नेमल बदल उन्हें देना। याद रखिए कि जब आप कामयाब होते हैं एनुअल एग्जाम में, आप अच्छे मार्क्स लेके अपना मार्कशीट, अपना रिजल्ट कार्ड लेके घर जाते हैं, तो उस लम्हे जब आप उस रिजल्ट कार्ड को रिसीव करते हैं तो वो लम्हा बहुत खूबसूरत होता है, वो बहुत मीठा होता है। और उसी रिजल्ट कार्ड को जब आप बड़े फ़ख्र के साथ अपने पेरेंट्स के सामने पेश करते हैं तो उस लम्हे आपके वालिदैन की आंखों में तशक्कुर के जो आंसू होते हैं और इत्मीनान जो उनके चेहरे पे आता है, और जो जिन खूबसूरत और वालिहाना नज़रों से वो आपको देखते हैं, आपको गले लगाते हैं, उस मिठास का भी कोई नेम बदल नहीं है। दैट इज़ आल्सो अ वंडरफुल फीलिंग। और रही सिफाकत, मेरे भाइयों जैसे दोस्त है मेरे साथ, तो वो कहते हैं कि उन्हें शहद, माखियूं गुड़ से ज़्यादा मीठी लगती है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन कुछ लोग शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। रईस, जैसे आप खुद को देख लीजिए, आपके साथ मिलना, आपके साथ हाथ मिलाना, आपके साथ बैठ के चाय का कप पीना 1 किलो शहद खाने से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मीठा है, पक्की बात। अहमद आर्यान वो कह रहे हैं भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। तो थैंक यू अहमद, आपकी तारीफ बहुत अच्छी है, आपकी तारीफ बहुत मीठी है, आप खुद बहुत शानदार। इसके अलावा जनाब अपने रिलेटिव्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना बहुत खूबसूरत और मीठी चीज़ है।
जब आपकी बहन आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े इस्त्री करती है, आपका ख्याल रखती है, आपको तंग करती है, उस फीलिंग्स का कोई लिहाज नहीं। इसी तरह जब अगर एक बहन के लिए उसका भाई उसको कॉलेज पिक एंड ड्रॉप देता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, जो चीज़ वो मंगवाती है ले आता है, आइसक्रीम दिलाता है, और वो क्या होते हैं यार, वो जो लड़कियां खाती हैं शौक से, अब मेरे जहन से उसका नाम ही निकल गया, तो ये सारी चीज़ें वो जब लेके आता है तो दैट्स मेक्स द थिंग्स आउटस्टैंडिंग। और मैंने जैसे कहा ना कि इस चीज़ का गुड़ तो क्या कोई और चीज़ भी मुकाबले नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें मैं ही बता रहा हूँ यार, तुसी भी कुछ दसो ना। और आज ये जोर है जी, वो कह रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया से देख रही हैं और आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू। और अहमद है कि हेलो, मैं अहमद शहजाद फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड आई लाइक योर प्रोग्राम, थैंक यू अहमद। अगर आपने आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, यानी कैपिटल में बैठ के अगर एक बंदा मेरा फैन है तो मुझे फिर वाकई थोड़ा सा कलर को यूँ करना चाहिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्वीट कमेंट। और जनाब कढ़ाई पॉइंट मालिक वाले कहते हैं कि जो दोस्त दावत पर बुलाते हैं वो गुड़ से ज्यादा मीठे होते हैं। डेफिनेटली ਤੁਹਾਨੂੰ तो ही मिठे लगने ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देन, बस ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ आ के जेबा खाली करें तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिठे लगन, हद हो गई है। अदील अल्ताफ है मेरे भाई, मेरे दोस्त। अदील एक ऐसा बंदा है, मैं अपने सुनने वालों को देखने वालों को बताता चाहूँ, जो मेरे लिए कम से कम गुड़ से क्या दुनिया की हर मीठी चीज से बहुत मीठा है। इसकी दोस्ती में बहुत मिठास है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक है? अच्छा ले जी, पता लग गया, मैं भी बड़ा मीठा हूँ अभी सगीर भाई के। हाँ ये आपने अच्छा बताया कि ये जो लोग, हाँ ये अच्छा किया। मैं आपने सुनने वालों को बता दूं कि आदतें मीठी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज मीठा होना चाहिए, अखलाक मीठा होना चाहिए। ये नहीं है कि मिठाई मिठाई खा खा के मीठा होने की कोशिश में शुगर कर लिया। हाँ ये तो गल ठीक है। नहीं नहीं यार, वो जो जिसमें पानी से डाल के नहीं खाते, और चने से और पानी से रेडी लगी होती है यार, गोल गप्पे। अल्लाह आपका भला करे, वो एम मेरे जेल से नाम ही निकल गया था। नहीं नहीं लेके जाता हूँ, वो जेल से नाम निकल गया, लेके जाता हूँ तभी पता है ना। हाँ ये बात तो है, ठीक है। तो आप बताएं असगीर भाई, आपके लिए गुड़ से क्या मीठा है? लो जी, सगीर भाई का ख्याल है कि गुड़ से मीठी मेरी जुबान है। थैंक यू वेरी मच। तुसी लोग भी कदर करो, कोई कदर ही नहीं करते सर मेरी, ये इन्हें इतनी मैं मीठी बातें सुनाता हूँ। हाँ शुक्र हो गई। अच्छा त्याग करो थोड़ा, मेरा प्रोग्राम सुनिया करो, है ना वे अगू, है ना वे अगू डॉक्टर ने जेडे त्याग लिख देन करन कि आपने ये मेडिसिन खानी है और फैसल शीट का शो नहीं देखना। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ओ हाँ भाई यार बताओ यार, कोई अगर सुन रहा है देख रहा है तो आज देसी महीने की क्या तरीक है? देसी महीना है केड़ा, तुझी तरीक क्या मैंने दस्यो, मैं उन्हें दसना नहीं, उन्हें कोई सियाना बंदा दसदा। लो जी, जेठ पे खत्म होता है हाड़ पे शुरू होता है, ठीक है जनाब मान लेंगे। अच्छा चलो, आज तो कोई शक नहीं, चले बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सीर भाई भेजिए हमारे साथ खालियाँ कैसे। और मेरे साथ मलिक सफ़ी अवान है, वो कहता है बिस्मिल्लाह, खुश हो प्यारे, कसम लाला बड़ा खुश। और आगे आपस शहजाद कहते हैं कि गुड़ नालों डेंगी मिठा, हाय हाय लागे ना किसी नू जावे शोकाज नोटिस। थैंक यू आपस शहजाद। राजा अंसर महमूद है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ग्रेट फैसल, लव यू सो मच, लव यू टू माय ब्रदर। और वो कह रहे हैं कि मीठा होना सुन्नत रसूल भी है, डेफिनेटली इखलाकियात के लिहाज से, मामलात के लिहाज से मीठा होना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और उन्हें कहा जी नाइस कलर ऑफ शर्ट, थैंक यू बॉस।
और व्हाट्सएप पे मेरे साथ तसव्वुर गुजर है जी, वो कह रहे हैं कि किसने कहा है इश्क मीठा होता है, इससे ज्यादा जहरीली कोई चीज नहीं होती। ओए होए लाला सड़िया पिया भाई, लाले नु डाढ़ी लगी आ। तो तसव्वुर, इसमें कोई शक नहीं कि अगर रास आ जाए तो इससे मीठी कोई चीज नहीं है, और अगर रास ना आए तो इससे जहरीली कोई चीज नहीं है। मेरी हमदर्दियां आपके साथ है। और नेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। और ये तगज्जुल है फ्राम हंज बदर से, थैंक यू। और एसएमएस है जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब अख्तर है, फैसल लाला आपका शो नाइस है, आपकी सारी टीम को सलाम, आपकी नाइला को सलाम और लवली ग्रुप को सलाम, थैंक यू बॉस। जी, तो जैसे मैंने कह रहा था कि वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मिठास लेके आती हैं। ज़बान की मिठास आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी की मिठास के लिए आपका मुकद्दर का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुकद्दर अच्छा हो तो आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग होते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को मिठास से बढ़ते हैं। असल मिठास वो होती है कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर कड़वाहट आ जाए तो ऐसे लोग जिनके रवैये, जिनकी मोहब्बत, जिनका दिलासा, जिनका साथ, जिनकी कंपनी, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी अनायतें और जिनकी टेलीफोन कॉल्स, जिनका आपके साथ वक्त स्पेंड करना, खाना पीना, आपका सहारा देना, आपको सपोर्ट करना, अगर आपकी ज़िंदगी की मिठास लौटा दे तो असल में आपकी ज़िंदगी की मिठास वो लोग होते हैं। जैसे मेरे लिए अदील अल्ताफ़ हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि ही स्टिल वाचिंग, थैंक यू वेरी मच लाले, तेरा ये एहसान मैं 2-3 दिन याद रखूंगा कि तूने मेरा शो देखा। हाफिज़ तोकीर अब्बास है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप। और मलिक सफ़ी अवान क्या कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ने मिठास लाई है। तो मलिक सफ़ीवान, मेरी ज़िंदगी की मिठास बहुत से लोग हैं, जिनमें से एक तेरा प्यू है आजी मोहम्मद आसफ साहब, माई बिग ब्रदर, मेरा मसेर हैं जी, आहो जी। नेक्स्ट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शोएब अख्तर, आप ठीक हैं। मैं दुआ बड़ी करता हूँ। अच्छा हाँ, दुआ से याद है, दुआ भी बड़ी मीठी चीज होती है। अच्छा है, ओके, अपना क्या कहते हैं, आप बताएं इश्क से ज्यादा क्या मीठी चीज है आपकी जिंदगी में। फैसल भाई का शो, और दूसरा क्या बताया। हाँ, राजा कबीर के टप्पे, हाँ यार ये टप्पू से याद है, टप्पे माई, ये लोग कहानियां, लोग दास्ताने, पुराने गाने, हाय गुड़ से सारे मीठे होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, और कोई रिश्ता जो आप समझते हो कि ये गुड़ से मीठा है मेरी जिंदगी में। अल्लाह किसे किसे नाल नहीं लाई, नहीं माँ प्यू तो हमेशा ही सब मिठे होंगे ना, इसके अलावा कोई सजे खब्बे और कोई ध्यान मार और कानी अख ना तक तो सही, और मैं ऐसी को नहीं तक दे तू तक यार एडा तू सादा। चले बहुत बहुत शुक्रिया शेब, और कुछ कहेंगे आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। शोएब अख्तर थे हमारे साथ। अच्छा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप और एसएमएस और आजकल टेलीफोन कॉल्स बहुत सस्ती हो गई हैं, लोगों के साथ रब्ता रखना बहुत 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 आसान हो गया। ऐसे में क्यों, कौन सा वो बंदा है जिसका नाम जब आपकी स्क्रीन पे आता है, टेलीफोन की स्क्रीन पे, तो या जिसकी आप पोस्ट देखते हैं, जिसका आप स्टेटस देखते हैं, तो आपको लगता है गुड़ से मिठा हो होता है ना। हर बंदे की जिंदगी में कोई खास स्टेटस वो देखना चाहता है, कोई खास कॉल वो सुनना चाहता है, कोई खास एसएमएस वो पढ़ना चाहता है या करना चाहता है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये कल मेरे और आपके दरमियान रहेगी। जी, रेडियो पे कमर्शियल ब्रेक है और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। अच्छा, ये जो लोग प्रदेश में हैं, और मलिक सफ़ी अमान कहते हैं कि पहले आप बताएं कि आपको किसका स्टेटस देखना पसंद है। तो सफ़ी भाई, मुझे आपके चाचे शहजाद की पोस्ट देखना पसंद है, उसी का स्टेटस देखना पसंद है, और मुझे रज़ा भट्ट का स्टेटस देखना पसंद है,
और मुझे अदील अल्ताफ़ का स्टेटस देखना पसंद है, और मुझे तेरी भी हरकतें देखना पसंद है। हरकतें कहा है मैंने, स्टेटस नहीं कहा, क्योंकि तेरी हरकतों में कोई स्टेटस तो है नहीं। स्टेटस तो तूने कोई रखा ही नहीं कि बंदा एक स्टेटस पे कम से कम मेंटेन करता है, बिल्कुल ही टैपे है ना, इसलिए समझता ही है तू। अच्छा खैर, तो बात हो रही थी कि ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी का जो स्टेटस होता है वो आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ होता है, और इट्स अ वंडरफुल थिंग कि जब आप घर से निकलते हैं और आप किसी ख़ास बंदे को जहन में रखते हैं कि आज काफ़ी दिन हो गए उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, चलते हैं उसको बुलाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ वंडरफुल मिठास ऑफ द लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप वक्त स्पेंड करना पसंद करें, तो यकीन कीजिए कि आप एक नाकाम शख्स हैं। बेशक आप कारोबारी बहुत अच्छे हों, आपके पास बड़ा पैसा हो, आप बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर वक्त स्पेंड करने के लिए, और वक्त स्पेंड का मतलब ये नहीं कि बैठ के नफ़ा नुकसान की बातें, बैठ के बस वैसे यावी गुफ्तगू और बेलाजानी गुफ्तगू जिसको कहते हैं, वो करने के लिए अगर आपके पास कंपनी नहीं है, यानी आप अगर बंगियाँ नहीं मार सकते, अगर आप बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं कर सकते, उस तरह की बातें नहीं कर सकते, आप कह के नहीं लगा सकते, आप हाथ पे हाथ नहीं मार सकते, और ऐसे लोग आपकी कंपनी में नहीं हैं, तो आपको ज़रूर इस पर गौर करना चाहिए और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करने चाहिए। ज़िंदगी का असल रंग, ज़िंदगी की असल मिठास ऐसे ही लोगों के साथ है। रेडियो वालों को वापस लेते हैं जी, फिर गपशप जारी रखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद। जी कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है। बात जो तुसी ग्रेट आखदे हो ना, मन थोड़ा थोड़ा जा वैसे ना मजा आंदा है। ऐसे कहते थोड़ा थोड़ा मैं आख्या ना ज्यादा आंदा तो तुसी को फिर झिड़कना है। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? अच्छा। लो जी, अपने सगीर साहब ने समझ आ गई है, नहीं तो सर गूगल कर लो। अच्छा हाँ सही हो गया। चले अब आप मुझे ये दसें कि गुड़ नालों इश्क तो मीठा होता ही है, और क्या मीठा होता है? देखो हर जगह तो मीठा नहीं काम करता, कभी-कभी लूण नहीं होना चाहिए। हाँ लाजम लाजम। हाँ जी, और तुसी चावल पका ले, गोला ले, चीनी वाले पका ले, जी जी, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ही। चलो तुसी वो दसो कि जिंदगी च केड़ी शै जेह्ड़ी नमकीन होंदी है, चटपटी होंदी है? हाँ तुहाडी खैर हो जाए। लो जी, अज अंकल ने असल गल दसी है कि जिंदगी चटपटी तां होंदी है जे घर वाली या घर वाला नाल होवे। मैं ना सर शो लुट लिया तुसी चाचा जी, बिल्कुल। मैं बंद, शो खत्म। इसकी बाद गल करनी फजूल है, गल मुक गई। नहीं मैं हकीकत यकीन करो, मजा आ गया तुहाडी गल सुन। इंसान दी जिंदगी दा जायका ही तां बनदा है जदों दी ओनू घर वाली जे साथी है जिंदगी दा सही मिलदा। क्या बात है, यानी औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत अगर अच्छा पार्टनर हो तो फिर जिंदगी में सारी मिठासें, सारी नमकीन चीजें, सारे चटपटे, सारे जायके आ जाते हैं। हर चीज तो हर बात ही जानी है। ये भी है ना, वो सही ने जिंदगी में बड़ी सोनी गुजर रही है, तो सारा कुछ अनुभव है, वो बाहर जाना। भी बाहर जानी है, पोतरियां नवासियां हर शय बाहर जाना। बिल्कुल। जब लोग हर बनना है मियां बीवी दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये फिर बाहर ही डिपेंड करता है कि की होना है चीज। मैंने दस्या ना। हां जी, जेडी बुनियाद है मियां बीवी की अगर सोनी है, खूबसूरती है, वो मैंने कहा क्या बात है, आज का प्रोग्राम आपने लूट लिया है। इस तरह तो अली बाबा चाली चोरों ने बगदाद को नहीं लूटा जिस तरह आज का प्रोग्राम आपने लूटा। हाँ नहीं फाड़ के ऐसी सड़क ब्लॉक कर देंगे, GT रोड ब्लॉक कर देंगे। चलो बहुत शुक्रिया। और उसके बाद तमाम सुनने वाले सलाम, मेरे बच्चे, मेरा गुलदस्ता जो है फुलां दा
जिन्नियां बेटियां बेटे दे चाहते ने खास तौर पे अलीला जट मेरी बेटी एक इल्मी शख्सियत है, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे। और बेटे ने बताया था बेटी थोड़ा सा फ्रंट पे आए और आगे के बाद किया करें। चले थोड़ा सा आगे मैं चाहता हूँ कि यार इतना अगर पैनल बन जाए 4-5 बेटियां आ जाए बंदा रल मिलकर अथेंटिक गुफ्तगू वाला एक 97 का पैनल बन जाए इंशाल्लाह, अथेंटिक गुफ्तगू करें। चल बहुत शुक्रिया, चल सही हो, अल्लाह हाफिज जी। अंकल रफीक थे हमारे साथ। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है सर, तुसी सुनाओ। आमन दो सर, तुसी 2 शेर सुनाओ। जी जी। हाय हाय हाय, कोई शक नहीं, इंजॉय कर। आपकी टूर गई है कि अभी अड़ी हुई है? हाय, यानी अभी आप अड़ियां करते हैं। और जालमा ना करा करो, ऐसी उम्र को ला माना ले आओ। चलो सर, बहुत शुक्रिया जी 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 जनाब। और जनाब कलीमुल्लाह है मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, साड़ी जिंदगी मिठाई से कहीं अच्छी है मेरे ख्याल में। डेफिनेटली ऐसी है, लेकिन कुछ सवाल एक्चुअली ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर कलीम आप ये ख्याल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी मिठाई से ज़्यादा मीठी है। वो कौन सी चीज़ें हैं उसमें? डेफिनेटली आपके बच्चों की कामयाबियाँ, आपके वालिदैन का आपके पास होना, अच्छा लाइफ पार्टनर होना, आपका अच्छा कारोबार होना, सेहत का होना, कितनी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें ज़रा मेंशन करें जिस चीज़ को आप समझते हैं कि आए इस चीज़ ने ज़िंदगी में मिठास ही भर दी है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा, ये चिट्टी दाढ़ी के साथ जो इश्क है वैसे अंकल जी, नहीं नहीं, हाँ वो उत्थे गुड़ नहीं डालता भावे देसी है। उत्थे मेरा है जंगीर तरीन दी शुगर मिला सारियां भी नहीं डालती। हाय कोई शक नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी मलिक सफी अमान मेरे साथ फेसबुक पे, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल बिल्कुल गाराड़ी नहीं गार आड़ी जेड़ी गल है वो ठीक है कि आखी हुए। और आगे कहते हैं जी कि दुखती रग पे हाथ रख दिया अंकल जी, मैं अपनी गल नहीं ये कीती, समझ गए पुत्र तू अपनी गल कीती है, मैं अजरम दसना। और आगे जनाब मेरे साथ कौन है जी, SMS है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, अफशा हैं और कहती हैं कैसे हैं आरजे आप, शो अच्छा है आपका, आप अच्छा बोलते हैं। वलीद भाई को सलाम, एंड उनकी आवाज़ मीठी है जब वो पंजाबी बोलते हैं। बहुत ध्यान आपके, बहुत दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया अफशा आपके मैसेज का और आपकी इन मीठी मीठी दुआओं का। और ये कौन है जी, अगेन शेब अख्तर कहते हैं आज जेठ की 31 है। लो जी सुन लिया जी, शेब अख्तर ने भी दस आज़ाद कश्मीर थी। और जनाब ये कौन है, ये मरियम है जी, हमारी सियानी कुड़ी। ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मरियम, आपका मैसेज पढ़ता हूँ, मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm fine my शुगर चीनी और गुड़ वाली सिस्टर। अच्छा जी, क्या हो रहा है? तो शो तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका, माशाल्लाह लिसनर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा टोन है। मेरी तरफ से अंकल से मीट करूँगा रफीक को, इस्लाम नगर को, हमजा भाई को, जाबिन भाई को, मरियम अमीना को, ईमान को, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कहती हूँ कि सबसे मीठी चीज़ पता कौन सी है? सॉरी कौन? मैंने कहा बता दो। हाँ दसो दसो। आपके स्वीट से ब्रदर की स्वीट सी वॉइस, क्या नाम है आपके ब्रदर का? लो जी पता लगा जे उन्होंने का ख्याल है, लेकिन थैंक यू वेरी मच आयशा, एम आई राइट?
थैंक यू। देख ले फिर ऐस उम्र भी मेरी यादाश्त कम कर दी है। बस पहले ये चीज़ और मेरा नहीं याद ही रखती है। कौन सॉरी? मतलब जो पागल है ना पर मैंने याद ही रखती है। हाँ ऐसे ही है ना, वैसे भी जो पीर है वो अपने मुरीदों को भी याद रखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और कुछ कहेंगे आप? एक छोटा सा शेर बोलना चाहूँगी। नहीं, छोटा शेर सुनना छोड़ देते हैं, मैं बड़े शेर सुनूंगा। उजाले अपनी यादों के मेरे पास रहने के ना न जाने कि कभी मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। ओए होए, एड्डा पुराना थकिया शेर। ओहो, फोन ही कट गया। चलें खैर, बहुत शुक्रिया। और अब मलिक सफ़ी अबान है कि अंकल हाफिज जमील साहब की तरफों सलाम जी। स्टार इवेंट्स जेलम हम किसी दिन आएंगे जी आपके पास, आपका प्रोग्राम देखेंगे। मुझे यकीन है कि आप कमाल का काम करते होंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे। और आगे चौधरी जवेद अशरफ है मेरे साथ, वो कह रहे हैं जी कि बकरे का गोश्त सब दोस्त एसी में बैठकर खाएं गर्मी में, और वो गुड़ से ज़्यादा मीठा होता है। और क्या बात है जवेद अशरफ साहब, क्या ही बात है। वैसे हैं आप यारों के साथ बकरा खाएं तो वो सबसे मीठा है। गल वैसे आपकी 16 ने ठीक है, बल्कि रोड़ा छोड़ा काट के स्टार मारना भी आपकी गल ठीक है। गल मोहतबर की थी तुसी। और तगजल कहती हैं जी गुड़ से मीठी चीनी होती है, तो तय ही उम्मीद है जनाब मिस जी। और जनाब मरियम का मैसेज है अपना अस्सलाम वालेकुम जी। कौन जी? इसरार, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा है आज? मौसम कैसा है वजीराबाद का? ओए होए 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 ओए, चले अल्लाह खैर करे। क्या सॉरी? हाँ, इससे मीठी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि बिजली ना हो और फिर भी बंदा बैठ के शो सुने। हाय हाय। अच्छा, क्यों आप अपनी आपकी मोहब्बत का नाम बर्फी है? हाय, वाकई मोहब्बत से मीठी। यानी यानी आपके लिए फिर वो गाना ठीक है कि गुड़ नाल इश्क मीठा। हम्म। क्या मशहूर, क्या मशहूर है? हाँ हाँ, कुल्फी। हाय, मीठी भी और ठंडी भी। मलाई। अच्छा। हम्म। हम्म। चलें जी, ठीक है, आपका बयान कार्ड कर लिया गया है ताकि बवक्त जरूरत काम आए। हम्म। 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 चले, सही है, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, चल, वो मोहब्बत सभी की कीमती होती है जी। चले, आप उसको रुसने ना दिया करें ना। चले, इंशाल्लाह फिर इस पे बात करेंगे। आपकी कॉल लंबी हो रही है। और कोई सलाम दुआ? हम्म। हम्म।
आमीन। हम्म। क्या हुआ जैगम को? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मेरी तरफ से पूछिएगा जैगम को। चले अल्लाह ख्याल करे, चले अल्लाह रहम करे। जी ठीक है, अल्लाह ने सर। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम बादल भाई, आप हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किधर चुप्पी मार जाते हैं आप, किधर खड़ा जाते हैं आप, क्यों नहीं लगते हैं आप? मैं कहीं नहीं खड़ा दिखा जनाब। और नहीं नहीं, आप बड़े कीमती हैं और आप आगे पीछे हो जाते हैं तो हमें नेरा ही हो जाता है हर तरफ। मैं आपके पास दिल में। हाय, इसमें तो कोई शक नहीं, आप मेरे दिल में है, लेकिन दिल में बैठे हैं ना, खामोशी से धड़क नहीं रहे ना, तो फिर जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। हाँ जी। अच्छा है, तो अब आप बताएं कि क्या चीज गुड़ से ज्यादा मीठी है आपके लिए? बादल भाई, आपकी समझ नहीं क्या कह रहा? और गुड़ से ज्यादा क्या मीठा होता है? उसमें ऊपर क्या? ये कॉल ड्रॉप हो गई थी। और जनाब चौधरी जुबैद अशरफ है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो गोश्त बनाया है वो मुझे भी इनवाइट कर रहे हैं, तो ज़रूर सर किसी दिन आपको ज्वाइन करेंगे। और जनाब आगे कौन है? मलिक सफ़ी अवान है और अजीज़ुर रहमान मुजाहिद, बड़े प्यारे भाई, वो कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती गुड़ और मीठी है। यकीन कीजिए अजीज़ भाई, आपको देख लेना ही गुड़ से ज़्यादा मीठा है। थैंक यू वेरी मच। टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक ऑन रेडियो। जी, गुड़ से जो मीठी चीज़ें हैं उन पे बात हो रही है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे वैसे मीठी चीज़ मेरे ख्याल में ये होती है कि जब आप एक छोटे बच्चे को 2-3 साल के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और उसके साथ बच्चा बने होते हैं, उसी तरह की हरकतें, उसी तरह का उसी तरह उठ हरकतें, कह के लगाना, तोतरी बात ज़बान में बात करना, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स दुनिया में शायद इससे ज़्यादा बेहतर कहीं मौजूद नहीं है। यहाँ जब वालिदैन बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाएँ और वो ऐसी गुफ्तगू करना शुरू हो जाएँ ज़हीफ़ी की वजह से, जिसका कोई मकसद नहीं है, और फिर भी उनकी गुफ्तगू एंजॉय करना और उनके साथ उसी तरह का जवाब देना और उनकी गुफ्तगू को तूल देने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, ये सारी चीज़ें बहुत मीठी हैं अगर आप फील करें तो। और इश्क तो इसके सामने कुछ भी नहीं है सर, और इश्क के सामने गुड़ कुछ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें गुड़ से मीठी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेडियो वाले को साथ ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। जी, तो मेरे पास मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और आपका पूरा टब्बर? मैं मरियम हूँ दौरिया से। अबाउट टॉपिक, मोहब्बत की मिठास सबसे बढ़कर मीठी है, चाहे वो मोहब्बत आपको अल्लाह से हो, अल्लाह के हबीब से हो, कुरान पाक से हो, अपने मज़हब, अपने वतन अजीज़ से हो, अल्लाह की मखलूक से हो, अपने वालिदैन, बहन भाइयों, अजीज़ो कारब, दोस्त बाप से हो, किसी भी चीज़ से आपकी मोहब्बत है वो सबसे बढ़कर मीठी है और अनमोल है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एफएम टीम, पाक आर्मी, माय रेडियो फ्रेंड्स एंड ऑल लिसनर्स फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। आपका मैसेज भी बहुत मीठा है मरियम, और आपकी बातें और आपकी अक्लमंदी की तो हम शुरू से ही मोहतरफ हैं जी।
और बहुत सारी चीज़ें मीठी होती हैं। जैसे एक बूढ़ा और कमज़ोर बाप जब एक ताकतवर और जवान अपने बेटे को डांट रहा होता है और सर झुका के उनकी डांट सुन रहा होता है, तो ये बहुत मीठा लम्हा होता है। इसी तरह एक अनपढ़ दादी जब अपने पोते या नवासे, नानी अपने नवासे के मुंह से अंग्रेज़ी सुन के खुश होती है, समझ उसे बेशक नहीं आती, वो लम्हा बहुत मीठा होता है। और जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि भाई का बहन को कॉलेज के सामने ड्रॉप करना बहुत मीठा लम्हा होता है। बहन का भाई की इज्जत मान को बरकरार रखना हमेशा बहुत मिठास भरी चीज़ है, बहुत मिठास भरी फीलिंग्स हैं। और एवरीवन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। वतन के लिए सोचना, वतन के लिए नगमा सुनना, गाना, पढ़ना, बोलना, लोगों की रहनुमाई करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना, ये सारी चीज़ें बहुत मीठी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इनकी मिठास के आदी नहीं हैं। इनकी देखिए, जब तक आप चीज़ों को टेस्ट नहीं करेंगे, आप उनकी आदत नहीं होगी ना, तो चूँकि हम इन चीज़ों को टेस्ट नहीं करते, इसके बजाय हम अना को, गरूर को, तकब्बर को, नाराज़गी को, इंतकाम को टेस्ट करते हैं। लिहाजा हमें उसी में फिर टेस्ट फील होता है। जब आप अपने टेस्ट को बेहतर करते हैं, अपने जायके की जो हिस्सा है उसे बेहतर करते हैं, उसे पॉजिटिव तरफ लेके आते हैं, तो फिर आपको इंतकाम और गुस्सा और इस तरह की चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। और आपको माफ़ करना, माफ़ी मांग लेना, रिश्तों को जोड़ना, नफ़रतों को कम करना, हसद ग़ीबत से दूर रहना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, किधर टुर गए थे आप? और यार आगे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, कॉल बंद हो गई थी। कोई गल नहीं सर, हम आपके घर आ जाते हैं आपकी कॉल लेने। जी जी। मैंने कहा जी हम आपके घर आ जाते हैं आपकी कॉल लेने। ना ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह की राह है। तो आपने टॉपिक रखा है कि गुड़ से मिट्टी क्या चीज है। हाँ, जैसे कहते हैं ना घोड़े नाल इश्क मीठा। मेरा एक जानने वाला, उसकी आवाज मुझे गुड़ से भी ज्यादा मीठी लगती है। हाय, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप सच सच बताएं, वो आपका जानने वाला है ये जानने वाली है? यार जानने वाली समझ रहे हैं, जानने वाला समझ रहे, जो भी समझ रहे। क्यों, कोई खुसरा तो नहीं है ना? चलो जानने वाली यार, हाँ। जानने वाली तो है। करो गल सारे नाल दो टोटे करया करो, ऐसा नो मतलब वक्त च ना पाया। ना ना, सिर्फ प्यार हो। हाँ, चले अच्छी बात है। हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई जानने वाली ऐसी जरूर होती है जिसकी आवाज। दादल भाई पता क्या बात है, जिंदगी में अच्छे दोस्त होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए, मैं इसकी कदर करता जैसे हूँ। आप अपना दिल का हलवाल बयान कर लें, अपनी परेशानी उसको बता सकते हैं, फिर एक लाइफ में दोस्त भी होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि लाइफ में दोस्त होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। सही, और कुछ कहेंगे आप? और माशाल्लाह प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा, 97 की पूरे टीम को सलाम, लवली ग्रुप को स्पेशल सलाम, और राहुल भाई को सलूट। पंकज भी गाना जो है ना अगला प्रावला का, वो लवली ग्रुप के नाम कर दो। जी ठीक है, कर देते हैं जनाब, लवली ग्रुप के नाम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। बरार बारी थी हमारे साथ लाला मूसा से। और अम्बरीन खालिद भट्ट कहती हैं कि मीठे बोल, यानी अगर आप अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं, आपके अल्फाज बाज़ दफ़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्फाज गुड़ से मीठे भी हो सकते हैं और अल्फाज तलवार से तेज़ भी हो सकते हैं। ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके अल्फाज के चुनाव पर, आपके लहजे की जो बनावट है उस पर। ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी आवाज़ को, आपकी अल्फाज को तासीर बख्शते हैं, और ये तासीर सेहत बख्श भी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। लिहाजा बंदे दे पुत्र बन जो, मीठा मीठा बोला करो। जी, तो फेसबुक वाले फ्रेंड से मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा साथ दिया तकरीबन 1 घंटा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कल ठीक 3 बजे। तब तक रब रखा।